हैं। योगी सरकार प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को दीपावली पर गिफ्ट देने वाली है। आज सीएम योगी लखनऊ के लोक भवन में उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर का उपहार देंगे। यूपी में 1,86,00,000 माताओं बहनों को 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल किए जाएंगे। इससे त्योहार पर महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। आज लखनऊ में कार्यक्रम होगा। 2 मुफ्त एलपीजी रिफिल सिलेंडर महिलाओं को दिए जाएंगे। प्रदेश भर में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं, लगभग 2 करोड़ है इनकी संख्या, जिन्हें मुफ्त में 2 एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। सीएम योगी ने दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस का गिफ्ट दिया। हर कर्मचारी को तकरीबन 7,000 रुपए का बोनस मिलेगा। योगी सरकार के फैसले से 14,82,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं सरकार पर तकरीबन 1,022 करोड़ का लोड बढ़ेगा। यूपी सरकार ने प्रदेश के 14 लाख राज्य कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया। ये बोनस उन्हें दिवाली गिफ्ट के रूप में दिया जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए बोनस देने का फैसला लिया गया। 14,82,000 कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। हर कर्मचारी को 6,908 रुपए का बोनस मिलेगा। कर्मचारी महासंघ ने योगी सरकार की तरफ से मिले दिवाली गिफ्ट का स्वागत किया। राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों को दिवाली उपहार के रूप में जो बोनस का घोषणा की गई है, यूपी एग्रीकल्चर मिनिस्टर सर्विस एसोसिएशन और कृषि कर्मचारी महासंघ की तरफ से मैं उसका स्वागत करता हूं। लखनऊ में सीएम योगी ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक भी की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि इन इकाइयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पारदर्शिता, तकनीक और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वहीं दिवाली पर बोनस देने के फैसले से यूपी सरकार पर करीब 1,022 करोड़ का लोड बढ़ेगा। कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान करने के बाद में सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कर्मचारियों को बधाई दी। अब उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को 7,000 रुपए का दिवाली का बोनस दिया जाएगा। ये जो बोनस होगा ये 47,000 जो पे स्केल हैं उससे ज़्यादा के कर्मचारी और 1.5 लाख तक के यानी कि मैट्रिक 8 लेवल तक के कर्मचारियों को ये बोनस मिलेगा। इसमें उत्तर प्रदेश के 14,85,000 राज्य कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, बोनस का और फायदा मिलेगा। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत प्रसाद, न्यूज़ 18 लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पिछले 8.5 साल में हुए एनकाउंटर्स के आंकड़े जारी किए गए हैं। पिछले 8 साल में 15,726 एनकाउंटर हुए, 256 बदमाश ढेर हुए हैं। एनकाउंटर के दौरान 31,960 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। एनकाउंटर की कार्रवाई में 10,324 अपराधी जख्मी भी हुए। वहीं अपराधियों से लोहा लेते हुए 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, जबकि 1,754 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। सीएम योगी के मिशन शक्ति 5.0 के तहत एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तेज कर दी गई है। पिछले 20 दिनों में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। अपराधियों को ढेर करने में मेरठ जोन पहले स्थान पर है, वाराणसी जोन दूसरे नंबर पर और आगरा जोन तीसरे नंबर पर है। पुलिस कार्रवाई को लेकर ये आंकड़े जारी हुए हैं, जिसमें बताया गया है कि बीते 8.5 साल में उत्तर प्रदेश में कितने एनकाउंटर्स हुए हैं। एनकाउंटर्स को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं कि ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड एनकाउंटर्स हैं, फर्जी एनकाउंटर्स हैं। लेकिन इसी बीच ये आंकड़े जारी किए गए हैं कि कितने एनकाउंटर्स हुए, कितने बदमाशों को पकड़ा गया। बीते 8 साल की बात की जाए, 15,726 एनकाउंटर्स में 256 बदमाश ढेर हुए। एनकाउंटर में 31,960 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं 10,324 अपराधियों के पैर में गोली लगी या फिर किसी और तरह से वो जख्मी हुए। 18 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। जो लोग फर्जी एनकाउंटर कहते हैं उन्हें पुलिस की ओर से यही कहा जाता है कि फर्जी एनकाउंटर में हमारे पुलिस वाले क्यों शहीद हो जाते हैं। तो 18 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। इन एनकाउंटर्स के दौरान 1,754 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुली छूट दे रखी है यूपी पुलिस को
कि कहीं पर भी किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त न किया जाए, अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई हो, नकेल कसी जाए। लखनऊ से हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। संकेत, एनकाउंटर्स को लेकर ये जो आंकड़े सामने आए हैं वो यही बताते हैं कि अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो यूपी में जारी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब 2017 में उनकी सरकार बनी और उन्होंने शपथ ली, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ कार्रवाई इन अपराध और अपराधियों के खिलाफ पूरी तरीके से शुरू की और इसमें यूपी पुलिस को सक्रिय किया। और यही वो वजह रही कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का सफाया शुरू हुआ। जो बड़े अपराधी थे वो या तो मुठभेड़ में ढेर हुए या फिर जेलों में बंद हैं। कई अपराधी ऐसे रहे कि वो खुद सरेंडर करने के लिए पहुंच गए, यानी कि अपराधियों में इस बात का खौफ था कि अगर वो बाहर घूमते हैं, अपराध करते हैं तो उनका एनकाउंटर होगा, उन पर सख्त कार्रवाई होगी और अपराधी खुद सरेंडर किए। यही नहीं, अपराधियों की जो अपराध से अर्जित जो संपत्तियां थी, ऐसी संपत्ति सैकड़ों करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश में जब्त हुई है, अगर कुल देखी जाए अपराधियों की जो अपराध करके उन्होंने अर्जित की थी। यानी कि सिर्फ अपराधियों को, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर ही कार्रवाई नहीं की, उनके ही इनकाउंटर नहीं हुए, वही जेल नहीं गए, बल्कि उनके द्वारा जो अकूत संपत्ति अपराध के द्वारा बनाई गई थी, अर्जित की गई थी, वो संपत्ति भी बाकायदा उस पर भी कार्रवाई हुई, संपत्ति भी उनसे छुड़वाई गई। गरीबों के आवास उन संपत्ति उन जमीनों पर बनवाए जा रहे हैं, चाहे वो प्रयागराज में गरीबों के आवास बन के तैयार और उसमें बाकायदा गरीब रहने भी लगे हैं। इसी तरीके से लखनऊ में उन अपराधियों के द्वारा जो अर्जित संपत्तियां थी उनको खाली करा के उन पर गरीबों के आवास बन रहे हैं। खुद मुख्तार अंसारी से जो संपत्ति खाली कराई गई थी उस पर अब आवास बन चुके हैं गरीबों के, अलॉटमेंट भी शुरू हो गया। यानी कि उत्तर प्रदेश में सीधा संदेश है कि अपराध करने वाले को किसी हद तक बख्शा नहीं जाएगा और अपराध को कतई बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। यही वो वजह है कि जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें मेरठ जोन नंबर 1 है अपराधियों पर कार्रवाई के मामले में। दूसरे नंबर पर वाराणसी। तो मेरठ जोन में ज्यादा एक्टिव तरीके से पुलिस ने अपराधियों पर, अपराध पर नकेल करने की कोशिश की है। ये आंकड़े यही बताते। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर रामपुर में विकास कार्यों का लोकार्पण करने पहुंचे एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने लोकार्पण के बाद तोड़े जाने वाले नारियल को तोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं दुआ कर लूंगा और वो नारियल फोड़ने की जगह दुआ पढ़ने लगे। दिल्ली की सुनहरी मस्जिद के इमाम और समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने नारियल फोड़ने से इनकार कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है वो नारियल फोड़ने से बचते दिखे और वहां खड़े लोगों के बीच वो पीछे की ओर चले गए। उन्होंने कहा कि मैं दुआ कर लूंगा और वो नारियल फोड़ने की जगह दुआ पढ़ने लगे। नदवी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। हम तो दुआ कर ले। लाओ नारियल, लाओ नारियल। हम तो दुआ कर ले। लाओ नारियल, लाओ नारियल। हम तो दुआ कर ले। लाओ नारियल, लाओ नारियल। हम तो दुआ कर ले। लाओ नारियल, लाओ नारियल। हम तो दुआ कर ले। लाओ नारियल, लाओ नारियल। हम तो दुआ कर ले। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बाराबंकी में डीसीएम की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। फतेहपुर थाना क्षेत्र के रामनगर रोड पर इब्राहिमपुर गांव के पास हादसा हुआ। 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 2 लोग जख्मी भी हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार डीसीएम ने धान लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को सामने से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर सड़क किनारे बने गड्ढे में पलट गया और उस पर सवार लोग नीचे दब गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद गांव वालों ने धान की बोरियां हटाकर दबे लोगों को बाहर निकाला, अस्पताल पहुंचाया। इधर अमरोहा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की कार्रवाई जारी है। मिलावटी पनीर फैक्ट्री का खुलासा किया गया। मौके से लगभग 300 किलो मिलावटी पनीर बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। टीम को देखकर 2 शातिर फरार हो गए, जिनकी तलाश चल रही है। गजरौला थाना क्षेत्र के मोहरका पट्टी के जंगल में कार्रवाई हुई।
वहीं हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट है और इसी कड़ी में हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में फूड सेफ्टी अधिकारियों ने सिंभावली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर एक पिकअप वाहन को पकड़ा, जिसमें 1200 किलो नकली पनीर बरामद हुआ है। वाराणसी में अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस ने लगभग 170 किलो अवैध पटाखों का जखीरा पकड़ा है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। चौक थाना क्षेत्र के राज दरवाज का मामला है ये। पुलिस ने अवैध पटाखों को बरामद किया है।